वेलकम टू माय बुलिश एंड बेयरिश चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या फ़र्क होता है, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर के बीच क्या अंतर है। ओके, तो आज का टॉपिक है मार्केट साइकोलॉजी। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मार्केट कैसे काम करती है। अब आप सोचिए, फंडामेंटल न्यूज़ में एक पॉजिटिव न्यूज़ आता है, जैसे कि आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ गिवन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू अनएम्प्लॉयमेंट, तो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली ऊपर दिखाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव न्यूज़ हुआ ना, इंडिया का फ़ायदा ही हुआ। और अगर सेम एक ब्रेकिंग न्यूज़ आता है, आवर इंडियन नेशनल इनकम जो कि जीडीपी है हैज़ लॉस्ट 28 करोड़ 30 lakhs, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? पर आपका रिएक्शन भले हो या ना हो, पर मार्केट तो अपना रिएक्शन ज़रूर दिखाएगा। तो इंडिया का जो मॉनेटरी फंड जो है वो इतना लॉस होने के बाद तो पब्लिक लोग तो नाराज़ होंगे ही ना, क्योंकि वैसे ही न्यूज़ तो नेगेटिव आ रहा है और मार्केट इतना तेज़ी से गिरा है कि सभी जगह में इफेक्ट पड़ गया। जॉबलेस, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ फूड, बिजनेस लॉस एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये है, मार्केट ऐसे ही काम करते हैं। ये फंडामेंटल बेसिक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, फंडामेंटल्स होता है ये। इसमें आपका न्यूज़ रिलेटेड, इकोनॉमिक कैलेंडर, आज का रिसेंट न्यूज़ क्या चल रहा है, ये सब इंक्लूडिंग होता है। मैंने कहा था ना, फंडामेंटल इन्वेस्टर्स लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यही मायने रखते हैं कि न्यूज़ कैसा चल रहा है। अब इन्वेस्टर एक जगह में तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कोई इंडेक्स में करते हैं, कोई इक्विटी शेयर्स में करेंगे, कोई डिविडेंड्स में, तो कोई बॉन्ड्स, स्टॉक मार्केट, या फिर कोई क्रिप्टो में भी करते हैं आजकल मैंने देखा है। चलो मैं आपको स्टॉक मार्केट दिखाता हूँ। पहले मैं मनी कंट्रोल वेबसाइट में जाता हूँ, आप भी जा सकते हैं इस वेबसाइट में और चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग। आप अगर फॉरेक्स का न्यूज़ देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं, रिलेटेड स्टॉक मार्केट्स का भी देख सकते हैं, कमोडिटीज, शेयर होल्डर, बॉन्ड्स, ऐसे चीज़ों का यहाँ पे भरपूर कई सारे यहाँ पे न्यूज़ है। मेरा आज सुबह रिसेंटली मैंने एक देखा है न्यूज़, रिसेंटली करीब 9 बजे, ये रहा, कल्याण ज्वेलर्स शेयर प्राइस 11% ऑन रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट्स ऑनलाइन ज्वेलरी प्लेटफॉर्म Candere recorded a revenue growth of 45% during the quarter compared to the same period of during the last year। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी ने, ये जो कल्याण ज्वेलर्स है ना, इसका शेयर्स 11% ग्रो किया है, प्रॉफिट कमाया है। यानी कि अगर यहाँ पे ये कहा है साफ साफ कि अगर लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करके देखेंगे इस साल से, तो 45% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और लास्ट ईयर तो वैसे ही लॉस गए होंगे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से भी कई सारे मार्केट क्रैश हो गए थे। सो डेट्स वाई आई थिंक सही होगा। तो ये तो रहा आपका फंडामेंटल बेसिक, द न्यूज़ ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या इफेक्ट पड़ेंगे? टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम जाएंगे, ये मेरा ग्रो अकाउंट है, 1.5 साल हुए हैं, 1.5 साल पहले ही मैंने अकाउंट को मैंने बनाया था और मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करता। मैंने सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, उसका न्यूज़ रिलेटेड, उसका कंपनीज का डिटेल्स देखने के लिए, जानने के लिए मैंने खोल के रखा था। और आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स में ये रहा आपका चार्ट्स, एंड एज यू कैन सी वन डे में आज का प्राइस, आज ओपन हुआ इसका प्राइस 76.55, आज ओपन होता है इसका प्राइस। हाँ, आज का प्राइस स्टार्ट होता है 76 में और क्लोज होता है 79.95। तो स्टार्ट हुआ 9:30 से, सॉरी 9:50, तो स्टार्ट हुआ 9:07 AM से, उसका प्राइस 76 था, फिर धीरे धीरे घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर इसके बाद अंत में 3:30 में आखिरकार 79.95 हो गए इसके प्राइस। यानी कि 76 आज कितना प्रॉफिट कमाया है। चार्ट में इस तरह से इम्पैक्ट पड़ते हैं। आप 1 मंथ एगो जाएंगे, आप देखिए इस टेक्निकल एनालिसिस में 1 मंथ एगो अगर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सितंबर 9 में इसका प्राइस 66 था और आज अक्टूबर 7 है। आज का दिन में इसका प्राइस होता है 79.95। आप लॉजिक से समझिए, 66 प्राइस 66 फंडामेंटल में, या वहाँ फंडामेंटल में कहते हैं कि 11% का ग्रोथ हुआ पिछले साल। तो आप देखिए 66 प्लस 11 करेंगे तो 77 आता है। तो ऑब्वियसली ये फंडामेंटल का इफेक्ट है। अगर हम टेक्निकल में एनालाइज करके देखें तो इसका रेजिस्टेंस में ब्रेक किया है, इसलिए इसका प्राइस ऊपर गया है।
और बढ़ गए हैं। उसका प्राइस लो प्राइस से लास्ट महीने में जितना प्राइस गए थे, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे ब्रेक किए। आप देखेंगे उसका प्राइस 73 था। आप देख सकते हैं 16 सितंबर में इसका प्राइस 73 था, 73.15, और घट के 67.90 हो गए। फिर अगर जब बारी आया इसका लेवल पार करने की, और फिर अक्टूबर 6 में रेसिस्टेंट ब्रेक कर लिया। अब कुछ लोग होते हैं रेसिस्टेंट ब्रेक करने के बाद उनका प्रॉफिट तो हो रहा होता है, लेकिन उन्हें यह डर रहता है कि अगर फिर से मार्केट गिर गए तो उनका लॉस जा सकता है। तो इसे ही कहते हैं ग्रीड एंड फियर। पहले तो उसे ग्रीड था कि इतना प्रॉफिट हुआ तो उसे अभी ही क्लोज कर लेना है, अभी ही एग्जिट कर लेते, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये फियर रहता है कि अगर मैंने ज़्यादा देर तक उसे होल्ड करके रखा तो लॉस जाने के चांसेस है, इसलिए वो जल्दी एग्जिट। तो हमें इसी से पता चलता है कि उसे अपने एनालिसिस पे भरोसा नहीं है। उसने जैसे वैसे मौके पर चौका मार लिया और वो उसी में खुश है। पर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मार्केट सडनली क्रैश हो जाता है तो आप क्या करेंगे? तो आपका तो लॉस हो जाएगा, उसकी जितनी बची हुई प्रॉफिट भी लॉस में चला जाएगा। तो आपको अपना एनालिसिस पे भरोसा होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप किस हद तक प्रॉफिट ले सकते हो। ये नहीं सोचना है कि ये लॉस हो जाएगा तो क्या होगा। आपको अपना एनालिसिस पे पूरा भरोसा करना होगा। क्योंकि आप ऐसे ही तो ट्रेड नहीं लगाएंगे, एनालाइज करके ही तो ट्रेड लगाएंगे, है ना। तो फिर डरने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन के रिलेटेड बताऊंगा, और मैं आपको बता दूं कि मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूं। मैं बहुत जल्द ही अपना लाइव भी दिखा दूंगा। हालांकि अभी स्मॉल कैपिटल है, जब लार्ज अमाउंट हो जाएगा तब मैं लाइव में आ जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।